एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि जो 9 प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 प्लैनेट्स हैं ये कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। अगर कुंडली के 12 हाउसेज में अलग अलग बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, आप कैसे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर हाउस में ये प्लैनेट बैठा है तो क्या फल होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताया हमने। अभी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आप ये काल या समय के बारे में बताइए, तो आज ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसको काल या समय की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में आपको बताते हैं। क्लियर? तो काल या समय के बारे में हर आदमी जानता है। काल यानी समय या टाइम, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हज़ारों साल पहले ऋषियों ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझा इसको और इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बिना काल या बिना समय को जाने हुए मानव जीवन में कोई भी कार्य कर पाना असंभव है, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बिना समय के जाने हुए, बिना काल को जाने हुए आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो जैसे बच्चे का जन्म, उन्होंने कहा कि बच्चे का जन्म सपोज़ मान लीजिए हुआ, तो बच्चे का जन्म जो है एग्जैक्ट आपको टाइम मालूम होना चाहिए, किस समय जन्म हुआ, तभी वो कुंडली उसकी सही बनेगी। क्लियर? और कुंडली, उस कुंडली में कौन कौन सी घटनाएं किस समय घटेंगी, फिर समय आया कि वो ये घटना इस समय होगी, ये घटना इस समय होगी, तो वो उनके बारे में भी आपको यानी समय का एक अंदाज़ होना चाहिए, समय के बारे में मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और जब ये समय आएगा तभी काम होगा, या देखिए अब ये समय आया इसलिए ये काम हुआ, इस तरीके से ऐसे लोग बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा जैसे कोई अगर आप कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो लोग उसका मुहूर्त देखते हैं, यानी शुभ समय देखते हैं कि उस शुभ समय में अगर वो कार्य किया जाए तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसका ज़्यादा लाभ होगा, फ़ायदा होगा। क्लियर? इसके अलावा देखिए, एक ये जैसे रामायण में राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो राम को मालूम था कि रावण जो है इनको काफ़ी ज्ञान है और इनको काल या समय के बारे में काफ़ी आइडिया है, काफ़ी ज्ञान है। तो जिस समय राम के तीर से ये गिर गए रावण, तो उस समय फिर ये लक्ष्मण से राम ने कहा कि तुम जाओ और रावण से काल या समय का ज्ञान जो है अर्जित करके लाओ वहाँ से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसका। तो लक्ष्मण गए, उन्होंने रावण से अनुरोध किया काल के बारे में बताने के लिए, तब रावण ने उनको पूरा ज्ञान जो है वो काल के बारे में दिया। क्लियर? अच्छा, अब ऋषियों ने बताया कि काल की गणना या समय की गणना के लिए, जैसे आजकल घंटा, मिनट, सेकंड है, उस समय उन्होंने कहा कि ये घटी, पल और विपल टर्म बताए कि समय की गणना के लिए घटी, पल और विपल होता है। क्लियर? उन्होंने कहा कि एक दिन प्लस एक रात बराबर एक अहोरात होती है। एक दिन प्लस एक रात अहोरात। एक दिन क्या है? एक दिन का मतलब कि मॉर्निंग में सूर्योदय हुआ, सूर्योदय से लेके शाम को जो सूर्यास्त हुआ वहाँ तक का पीरियड उन्होंने कहा एक दिन है, और सूर्यास्त से लेके जो कमिंग जो दूसरे दिन सूर्योदय होगा वहाँ तक का समय कहा कि एक रात है, यानी एक दिन प्लस एक रात मिलाकर एक अहोरात होगी। क्लियर? अब ये कहा कि एक जो अहोरात है ये एक 60 घटी के बराबर है। ये कहा कि एक अहोरात जो एक दिन प्लस एक रात इज इक्वल टू 60 घटी इज इक्वल टू आजकल जो है 24 घंटा हो गया। क्लियर? तो अब इसमें दिक्कत ये है कि ये विश्व के डिफरेंट कंट्रीज़ में कहीं दिन बड़ा होता है, कहीं रात बड़ी होती है, आप जानते हैं इस चीज़ को, या एक ही देश में क्लाइमेट, ऋतु बदलती रहती हैं, उसमें कभी जो है वो दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि चाहे दिन बड़ा हो चाहे रात बड़ी हो, ये एक दिन प्लस एक रात की वैल्यू जो है वो एक अहोरात की वैल्यू हमेशा 60 घटी ही रहेगी। क्लियर? कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि एक अहोरात की वैल्यू एक 60 घटी रहेगी, वो 24 घंटे के बराबर होगी। क्लियर? तो अब 60 घटी बराबर 24 घंटा है, तो एक घटी कितने का होगा? 24/60 कर दें तो ये 0.4 घंटा हो गया या 24 मिनट हो गया। क्लियर? अगर घंटे 24 घंटे में 60 घटी है तो एक घंटे में कितना होगा? ये 2.5 घटी होगा। अगर आप इससे कैलकुलेट करें 24 में 60 तो एक में 2.5 घटी हो जाएगा, यानी एक घंटे में 2.5 घटी। अच्छा, इसके बाद बताया कि एक घटी में 60 पल होते हैं, एक अहोरात में 60 घटी। अब एक घटी में 60 पल होता है और 60 पल में जो है बताया कि 24 मिनट होता है। क्लियर? क्योंकि आपको देखिए एक घंटे में बताया कि 24 मिनट है, तो एक घटी बराबर 60 पल बराबर 24 मिनट हो गया, यानी एक पल में कितना होगा? 60 पल में 24, तो एक पल में 24/60 यानी 0.4 मिनट हो जाएगा वैल्यू, या उसी को कैलकुलेट करें तो 24 सेकंड आ जाएगा।
या कहें कि 24 मिनट में 60 पल है तो 1 मिनट में कितना होगा, तो ये 2.5 पल हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कहा कि एक पल बराबर होता है 60 विपल, एक पल में 60 विपल है, और एक पल की वैल्यू 24 सेकेंड, जैसे आपको बताया। देखिए एक पल में 24 सेकेंड, तो एक पल में 60 विपल इज इक्वल टू 24 सेकेंड। और फिर जब 60 विपल में 24 सेकेंड है तो एक विपल में कितना होगा, 24/60 यानी 0.4 सेकेंड आ जाएगा। या 24 सेकेंड में 60 विपल तो एक सेकेंड में आ जाएगा 2.5 विपल। क्लियर, इस तरह से देखते हैं। अगर आपको घंटे से घटी में कन्वर्ट करना, आपको घंटे दिए हुए हैं, कितने कितने घटी होंगे, तो आप 5/2 से गुणा कर दीजिए। 2.5 मतलब 5/2 से गुणा करिए तो घटी आ जाएगा। घटी से अगर आपको घंटा मिनट सेकंड बनाना है तो उसको 2/5, उसका उल्टा 2/5 से गुणा करिए, तो ये घटी पल या विपल को घंटा मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं मुहूर्त के बारे में। तो ऋषियों ने बताया कि जो यानी कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आपको शुभ समय में करेंगे तो उसको मुहूर्त कहा जाता है, शुभ मुहूर्त। तो उन्होंने कहा कि 30 मुहूर्त बराबर होता है 24 घंटे, यानी पूरे एक दिन में, एक अहोरात में या 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, और वो इज इक्वल टू 60 घटी होता है, क्योंकि पहले बताया 24 घंटे बराबर 60 घटी। तो 30 मुहूर्त बराबर 24 घंटा बराबर 60 घटी। तो एक मुहूर्त की वैल्यू कितनी होगी, एक मुहूर्त होगा 48 मिनट, यानी 24/30, राइट, 24/30, तो ये हो जाएगा 48 मिनट। या 30 मुहूर्त बराबर 60 घटी, तो एक मुहूर्त कितना होगा, ये हो जाएगा 2 घटी के बराबर। क्लियर, तो एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट इज इक्वल टू 2 घटी, इस तरह से। फिर कहा कि ये 8 प्रहर होते हैं, यानी 24 घंटे में या 60 घटी में 8 प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर जो टोटल होते हैं वो इज इक्वल टू 24 घंटा इज इक्वल टू 60 घटी होता है। तो 8 प्रहर में 24 घंटा, तो एक प्रहर में कितना होगा, 3 घंटा हो जाएगा, 24/8, यानी एक 3-3 घंटे के 8 प्रहर होते हैं। क्लियर, 24 घंटे में 3-3 घंटे के 8 प्रहर होते हैं, और 8 प्रहर में 60 घटी है तो एक प्रहर में कितनी होगी, ये 7.5 घटी हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड अक्सर आएगा, आपको मिलेगा, कला और विकला। एक तो युवा घटी पल विपल, फिर मुहूर्त और प्रहर, अब आएगा कला विकला भी अक्सर आता है, तो ये कंफ्यूज करता है कला विकला क्या है। तो कला विकला ये है कि ग्रहों का अपनी ऑर्बिट में, ग्रह, हर एक ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर, तो वो सर्कुलर मूवमेंट है। तो ग्रह जो है अपनी ऑर्बिट में जब घूम रहे हैं तो उनके मूवमेंट को देखने के लिए कितना मूवमेंट हुआ, अब इस समय कितना मूवमेंट हुआ, कितना किस पोजीशन पे है इस समय, उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या इकाई यूनिट यूज़ की जाती है वो है कला और विकला। तो पूरा ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री का एक गोला है, आपको मालूम है पूरा ब्रह्मांड एक गोला है 360 डिग्री, और उसमें 12 राशियां हैं, यानी 12 राशि बराबर 360 डिग्री इज इक्वल टू ब्रह्मांड हो गया। तो 12 राशि बराबर 360 डिग्री, तो एक राशि की वैल्यू हो जाएगी 360/12, यानी 30 डिग्री की एक राशि हो गई। अब एक ऋषियों ने कहा कि एक डिग्री की क्या वैल्यू है, एक डिग्री इज इक्वल टू 60 कला, उन्होंने 60 कला होती है, या इसी को आर्क मिनट कहते हैं। वो जब सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है इसको आर्क मिनट कहते हैं, और इस तरह से इसको दिखाते हैं कॉमा की तरह से। और एक कला होता है 60 विकला के बराबर, इसमें 2 कॉमा लगे रहते हैं, इसी को आर्क सेकंड कहते हैं। क्लियर, 12 राशि बराबर 360 डिग्री एंड एक राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक डिग्री इज इक्वल टू 60 कला इज इक्वल टू उसी को आर्क मिनट कहते हैं, और एक कला इज इक्वल टू 60 विकला या उसी को आर्क सेकंड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति का कहीं भूगांश या लॉन्गिट्यूड आपको दिया है कि बृहस्पति इस समय इस राशि में इतने भूगांश या इतने लॉन्गिट्यूड पर है, तो कितने डिग्री का है, क्या उसका भूगांश देखने के लिए जैसे बृहस्पति का दिया है 3 राशि 15 डिग्री 20 आर्क मिनट 10 आर्क सेकंड या 20 कला और 10 विकला। क्लियर, 3 राशि 15 डिग्री 20 कला 10 विकला या 15 डिग्री 20 आर्क मिनट 10 आर्क सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति 3 राशि क्रॉस कर चुका है, अब वो चौथी राशि यानी कर्क राशि में 15 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड या 20 कला 10 विकला पर इस समय स्थिर है। क्लियर, तो इससे ये अंदाज मिलता है, यानी समय नापने के लिए आपने देखा घटी पल विपल मुहूर्त और प्रहर देखा, और इसके अलावा किसी ग्रह की अगर डिग्री देखनी है
उसका लॉन्गिट्यूड भूगांश देखना है, तब फिर आपको ये कला विकला से आपको पता चलेगा। इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आप ये सब ऋषियों ने बताया है, कितने हज़ारों साल पहले बताइए इस चीज़ को बताया, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसको जो है घंटा मिनट सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो घटी पल विपल, मुहूर्त प्रहर और कला विकला, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे और आप जो है आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।